हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय यही है, आपको किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर उस गाड़ी का टॉप मॉडल लेना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पहले जब कोई भी गाड़ी आप देखने जाते थे बेस मॉडल या फिर टॉप मॉडल, तो प्राइस गैप बहुत प्राइस गैप होता था। परंतु अगर आप आज देखने जाओगे तो प्राइस गैप तो अभी भी है, उतना ही प्राइस गैप है, थोड़ा बहुत बढ़ भी गया है, परंतु यहाँ पर फीचर में बहुत अंतर नहीं रह गया है। अगर आप किसी भी गाड़ी की बेस मॉडल लेने जाओगे तो उसमें भी आपको ढेर सारे फीचर कंपनी ऑफर करती है, और अगर टॉप मॉडल भी लेना चाहोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत ही फीचर और आपको एक्स्ट्रा मिल पाता है, बहुत सारे फीचर आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर टॉप मॉडल लेना चाहिए। तो देखो, मारुति के कुछ गाड़ियां जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसमें आपको बेस मॉडल से ही पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि यहाँ पर मारुति बलेनो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर मारुति जो फ्रॉन्क्स आती है वो देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्ट वायर, उसके साथ साथ आपको 4 डोर पावर विंडोज मिल जाता है, रिमोट की का सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। केवल आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की कमी देखने में मिलेगी। अगर ग्रैंड विटारा की बात करें तो ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में तो आपको सबसे अच्छी फीचर कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्मार्ट की मिल जाती है, जो इग्निस में जो आपको स्मार्ट की आती है वो ही स्मार्ट की आपको बेस मॉडल सिग्मा में ही कंपनी ऑफर कर देती है। उसके साथ साथ आपको चारों ही पावर विंडोज मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको उसके साथ मिल जाती है, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है हैलोजन वाली, पीछे आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल वायर बीम्स का सुविधा आपको मिल जाता है। आपको सामने के साथ साथ पीछे की सीट्स की जो एडजस्टमेंट है वो देखने में मिल जाती है। तो ढेर सारे फीचर आपको बेस मॉडल में ही कंपनियां ऑफर कर देती है, और ये कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन बढ़ी है उसी के कारण से हुआ है। अगर आप कुछ वर्ष पहले जाओगे तो कंपटीशन उतना नहीं था, इसलिए कंपनियां बेस मॉडल में फीचर्स देती नहीं थी, परंतु अब बहुत सारे फीचर बेस मॉडल में ही कंपनियां देने लगी है। और पहले कहीं ना कहीं बेस मॉडल उतना वैल्यू फॉर मनी होता नहीं था, आपको आफ्टर मार्केट से जाकर सब कुछ गाड़ी में लगवाना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं अब आपको लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई होंडा अमेज, अगर आप देखोगे बेस मॉडल को हटा दिया गया है, सेकेंड बेस से कंपनी ऑफर करती है जो कि है भी, परंतु भी में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको यहाँ पर एलईडी सेटअप, हेडलैम्प, टेल लैंप मिल जाता है, कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर 8 इंच टच स्क्रीन मिल जाती है, उसमें आपको वायर्ड वायरलेस दोनों ही कनेक्टिविटी मिल जाती है, 4 डोर स्पीकर का सेटअप आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पर एसी मिल जाता है, मैनुअल मिलता है परंतु मिलता अवश्य है, एसी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ पर कंपनी फिटमेंट करके आपको दे ही रही है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर बेस मॉडल को ही प्रेफर करना सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा। टॉप मॉडल लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि टॉप मॉडल में जो फीचर आपको मिलता है वो डेली उपयोग लायक नहीं होती। जैसे कि टॉप मॉडल में आपको अधिकतर यहाँ पर सनरूफ मिल जाता है, निचले मॉडल पर मिनी सनरूफ मिलता है और ऊपर वाले मॉडल पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ये आपको मिलता है। उसके साथ साथ आपको वेंटिलेशन सीट्स मिल जाती है, एडास मिल जाती है। वेंटिलेशन सीट्स का तो उपयोग है गर्मियों के समय में, पीछे आपकी बैक ठंडी रहती है, गीली नहीं रहती, वो उपयोग तो है, परंतु ये जो सनरूफ है एडास है, ये उतना उपयोगी अभी भी साबित नहीं हुई है इंडियन रोड्स कंडीशन पर। तो यहाँ पर आपको अगर बेस मॉडल और यहाँ पर टॉप मॉडल की तुलना करें तो यहाँ पर प्राइस में अंतर आएगा, अवश्य अंतर आएगा, परंतु बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी भी होती है यहाँ पर टॉप मॉडल के मुकाबले। आपको अलग से बहुत कुछ लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप मारुति की बलेनो लेते हो, फ्रॉन्क्स लेते हो या फिर स्विफ्ट लेते हो, ब्रेजा लेते हो, यहाँ पर डीजल लेते हो, तो यहाँ पर आपको केवल बेस मॉडल में एक म्यूजिक सिस्टम लगवाने की आवश्यकता है, बाकी लगभग सब कुछ आपको बेस मॉडल में कंपनियां ऑफर कर रही है। और बेस मॉडल्स की प्राइसेस भी कम ही रहती है, सबसे वैल्यू फॉर मनी यही मॉडल्स रहती है। तो ऐसे में अगर आप कॉन्फ्यूज हो रहे हो किसी भी गाड़ी की बेस मॉडल या फिर टॉप मॉडल में, तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो किसी भी कंपनी का बेस मॉडल आप उठा सकते हो। बेस मॉडल में अब कंपनियां बहुत सारे फीचर डाल रही है जो कुछ वर्ष पहले कंपनियां नहीं डालती थी। तो यही कुछ इस वीडियो की चर्चा की कंक्लूजन है। अगर आप दोनों ही मॉडलों पर, बेस मॉडल या फिर टॉप मॉडल पर कॉन्फ्यूज हो रहे थे, तो बजट कम है, आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर आप बेस मॉडल उठा सकते हो। और अगर आपको एएमटी या फिर ऑटोमेटिक चाहिए
तो सेकंड बेस उठा सकते हो। उसमें आपको AMT गियर बॉक्स का विकल्प मिलता है, सभी कंपनियां देती है। तो आप AMT गियर बॉक्स या फिर ऑटोमेटिक चाहते हो तो सेकंड बेस ले सकते हो, और अगर आपको मैनुअल से कोई दिक्कत नहीं है तो बेस मॉडल उठा लो। तो ये था वीडियो का निष्कर्ष, कंक्लूजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे एक और ऐसी नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।